किसान साथियों, किसान खेती न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं हनुमानगढ़ जिले के संग्रह तहसील के गांव चक 1 DLP B। यहाँ है किसान अनुज कुमार पूनिया, जो अपनी परंपरागत खेती है उसको छोड़कर अलग 10-11 सालों से सब्जी के काम में लगे हुए हैं और अच्छी आमदनी ले रहे हैं। तो आज उनसे हम जानेंगे, उनके अनुभव जानेंगे, किस तरह की नुकसान हुआ, किस तरह इन्होंने फ़ायदा हुआ और शुरुआत कहाँ से की। अनुज कुमार जी, आपका स्वागत है। अनुज कुमार जी, हमें पहले तो आप किसान भाइयों ये बताएं भी आपने शुरुआत कब की इसकी? मैं जी लगभग 2007-8 के अंदर मैंने स्टार्टिंग में गाजर वगैरह ये लगाई, गाजर, पालक, मेथी, धनिया। ठीक है। तो उस टाइम पे मैं साइकिल पे बेचता था, संग्रिया लेके जाओ साइकिल पे बेचते हैं। हाँ। ठीक। तो मैंने कितने बीघा से शुरुआत की? आधा का बीघा में। आधा बीघा से। हाँ। शुरुआत में आधा बीघा से इन्होंने शुरुआत तो की। उससे क्या हुआ, मुझे मान लो काफ़ी बढ़िया उसमें फ़ायदा हुआ। ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 15,000 की इनकम होगी। पर उस टाइम क्या 15,000 की इनकम भी ऐसी थी कि 550-600 रुपये कणक थी। अच्छा। तो उस हिसाब से तो देखते हैं तो बहुत बढ़िया इनकम थी। ठीक है। तो मैंने वो एक बार करने के बाद में ऐसे सोचा, मैंने कहा अगर थोड़ा ज़्यादा करें और बढ़िया तरीके से करें, भी अच्छी सब्जियां करें तो अपने को मुनाफा भी ज़्यादा। और इसमें क्या मेरा थोड़ा सा तजर्बा भी है कि मैं सदा से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मतलब टच में रहा हूँ। तो अपने को बढ़िया इसमें तजर्बा भी है। तो उसके बाद में मैंने शुरुआत की। तो आपने कोई कृषि विज्ञान केंद्र से वहाँ से कोई सहायता ली या अपने आप शुरू किया? ना जी, कुछ तो पहले घरेलू पिताजी लगाते थे सब्जियां। अच्छा। थोड़ा सा तो वो था। तो कुछ हमारे एक दोस्त से, प्रविंदर सिद्धू, एग्रीकल्चर में सुपरवाइजर, तो उनसे वह मेल जोल था। तो उन्होंने मालूम कहा कि भी सब्जियों के बीज वगैरह भी आते हैं, सब्जी अगर तुम करो तो घर के खाने के लिए भी है और बाजार में बेच लो तो इनकम भी अच्छी है। आपकी जो जमीन है इसमें पानी कैसा है यहाँ का? मीठा पानी है जी अपने। मीठा पानी। हाँ। तो शुरुआत में जब आपने सब्जियां की तो उस समय पानी की डिग्गी पहले बनवाई कि या किस तरह? ना, पहले तो जी मेरे नहर के पानी से करता था। उसके बाद में मैंने पानी की परेशानी की मान लो ज़्यादा आने लगी मुझे, तो मैंने फिर सोलर पंप लगाया 2011 के अंदर। 2011 में। और साथ में नेटाफेम की ड्रिप लगा ली। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले सीधा ट्यूबवेल पे सोलर पंप मैंने लगाया। हाँ। और फिर मैंने ड्रिप के ऊपर मिर्च, टमाटर, ये चीज़ें की। तो यानी कि आपको अब 11 साल हो गए खेती करते हुए सब्जियों की खेती। सब्जियों में आप किस किस सब्जियां हैं जो प्रमुख रूप से आप उसका उत्पादन करते हैं? मैंने जी सब्जियों में हरी मिर्च, टमाटर और ये खीरा, तोरी और ककड़ी और खरबूजा और चप्पन कद्दू, तर, पेठा, तोरी, करेला, ये मान लो 10-12 जो आइटम है, ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने पैदावार, इनकम भी अच्छी लेके देखी है और मेरी जमीन में बड़ी सूटेबल भी रही है और मुझे इनमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई, मान लो लॉस नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, कभी नुकसान नहीं हुआ? ना। आपके पास कुल कितनी जमीन है? 14 बीघा। 14 बीघा जमीन। उसमें आप जो सब्जियां वो कितने बीघे में? अभी तो मैं जी 4 बीघों में कर रहा हूँ। और क्या ज़्यादा सर ऐसा है कि भी अपने एरिया में ना सब्जियों की वो लागत बहुत कम है। तो ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर उसको बेचने में समस्या है, मार्केटिंग की ज़्यादा। हाँ, ये तो है। किसान के उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना किसान के पास, वो मार्केटिंग, बिकने की समस्या है। मंडी छोटी होने की वजह से, एक तो अपने सब्जी मंडी छोटी है, बाहर माल नहीं जा रहा, तो ये कई कारण है। मार्केटिंग का थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसी वजह से किसानों को ज़्यादा मान लो रुझान नहीं है इसमें। और बाकी एक मैं कहूँगा कि भी अगर किसान भाई थोड़ा थोड़ा भी करे ना, अब की बार मैंने साल एक हुआ है सब्जियों की नर्सरी स्टार्ट कर दी है। नर्सरी किस पौधों की है? नर्सरी में जी मेरे पास हैं अपने टमाटर है, मिर्च चल रहा है, बैंगनी है और इससे पहले प्याज की पौध है और फूलगोभी की पौध भी थी। और इसके साथ साथ मैंने बेल वगैरह भी, जो बेलों वाली आइटम है, जैसे तोरी, करेला और ये कद्दू, ये पेठा, ये मतलब ये 10-12 आइटम है बेल वाली सारी। मैं एक बात ये बताएं मैं अनुज जी, जो सब्जियां हैं बाजार में हम खरीदते हैं, उसमें जो अपने ये देते हैं अभी स्प्रे वाली या केमिकल वाली, ये सब्जियां ज़्यादा आती हैं, आप कितना इसमें इस्तेमाल करते हैं? इसमें सर मैं आपको बताऊं कभी बहुत ही, मेरी तरफ से तो मैं कोशिश ये रहती है कि बहुत ही कम इन चीज़ों का, जैसे रासायनिक खादों का तो मैं ना के बराबर प्रयोग कर रहा हूँ। इनमें मैंने गोबर की खाद, केंचुआ खाद डाल के सारी बेलों में, मतलब एक प्रकार से ऑर्गेनिक है। अब मेन समस्या क्या रही है कि इनमें जो कीड़ी बीमारियां लग रही है ना, उनके लिए अगर मान लो बायो ये दवाइयाँ वगैरह इनकी छिड़काव करें तो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। अभी फल मक्खी का अटैक चल रहा था, तो बहुत ही मैंने प्रयास किया, नीम ऑयल भी डाला, कुछ और भी बायो प्रोडक्ट डाले, पर वो मेरे को कंट्रोल नहीं हो पाया। तो पेस्टिसाइड का मैंने छिड़काव किया, पर इसमें हल्की मात्रा में अगर पेस्टिसाइड कर ले में कंट्रोल करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव डालेगी, ना कि बाजार के जो सब्जियां ले रहे हैं गंदे नाले की या
जो भी गंदे पानी की जो केमिकल वाली सब्जियां हैं उनके मुकाबले तो ये मतलब बहुत बढ़िया आप एक ये बात बताएं, जो एक परंपरागत खेती करते हैं जैसे गेहूं की फसल है, है। उसकी और इसकी सब्जी की तुलना करें तो कितना इस मुनाफे का फायदा उसमें? आपको सर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि भी 1 बीघा गेहूँ है मेरे पास, 10 बीघा गेहूँ है, 1 बीघा गेहूँ 30,000 रुपये का होगा मेरा। ठीक है। और उसके ऊपर मेरा जो टोटल बिजाई से लेकर कटाई तक है ना, लास्ट तक है 8 से 10,000 रुपये खर्चा बैठ जाएगा। 1,000 रुपये कटाई का लेगा, ऐसे करके खाद का बीज भी खरीदा, पानी लगाने का, ये सब 6 महीने जो सार संभाल की है। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 1 बीघा में ये लौकी है। ठीक है। तो अब से पहले मैंने 20,000 रुपये की लौकी बेच दी। ठीक है। 1-1.5 क्विंटल ऐसे 2 क्विंटल ऐसे निकल रही थी, तो मान लो 20,000 की तकरीबन मैंने बेच दी। ठीक है। अब मान लीजिए 1 बीघा गेहूं का मैंने वो 1 बीघा अभी लौकी बेच दी, और अब भी वो कम से कम 50 से 60,000 70,000 रुपये की लौकी और निकलेगी। यानी कि आप ये मानो 1 बीघा में 1 लाख किलो, हाँ 4 से 5 गुना तक अपना दूसरी 4 से 5 गुना दूसरे मुनाफा ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ी समस्या यह देख रहे कि वो थोड़ी ज्यादा है सब्जियों में सर लगाने के बाद में तो अगर डेली की संभाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, करना तो नहीं है, पर पूरे खेत में 2 चक्कर दिन में लगाने, पूरा देखना भी कोई कीड़े मार तो नहीं लग रही है, किसकी बेल को पानी तो सूख नहीं रही है, पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, फ्रूट है जो पक रहा है तो जल्दी तोड़ाई करें, कोई रह तो नहीं गया। अब 2-2 बार फिरना पड़ता है कि तोड़ाई के टाइम भी, और फिर मार्केटिंग का, तो ऐसा मानिए कि भी आदमी व्यस्त सा हो जाता है काम के अंदर। पर अगर मान लीजिए व्यस्त भी होता है तो इनकम देखें तो ज़्यादा नहीं मायने रखती कि भी, और खुद के खाने के लिए। तो ये 4 बीघा तो सब्जियां खुद ही संभालते हैं कि या कोई अपने मजदूर और? ना जी, मेरे दोनों भाई हम तो 2 भाई हैं, वो भाई अभी गया हुआ, आपको बोला वो कोई सप्लाई देना था पौधे, तो दोनों भाई संभाल रहे हैं। और ज़्यादा जब तुड़ाई का होता है तो यहाँ काम से कुछ लेबर लेडीज़ लोग, हाँ, तो साथ साथ क्या उनको भी एक रोज़गार मिलता रहता है। मुझे आज मैंने सब्जियाँ बेची 10,000 रुपये की, और अगर 1,500 रुपये लेबर लग गई, उनको भी 5-6 लोगों को 200-300 रुपये इनकम आएगी ना, उनको भी रोजगार। अब मेरा 3-4 महीने सीजन चलेगा, 4 महीने तक उनको कोई काम नहीं है, मैं उनको काम भी दे रहा हूँ, रोजगार भी मिल रहा है, शाम को खाने के लिए सब्जियां भी दे रहा हूँ। अभी तरबूज खरबूजा हो जाएगा तो मतलब खाने के लिए भी, स्वास्थ्य भी सुधरेगा, हरी सब्जियां खाएंगे तो, और इनकम भी हो रही है यार, मेरा काम हो रहा है। तो आप किसान भाइयों को आप कोई राय क्या देना चाहेंगे? राय तो ये देना चाहूँगा जी, अगर कोई किसान भाई सब्जियों की खेती अगर कुछ खेती से हटके करना चाहे तो सबसे पहले वो थोड़े जगह में करे, आधा बीघा, हाँ शुरुआत करे, 1 कनाल आधा बीघा, तो स्टार्टिंग में थोड़ी जगह में करें, और जब रेट डाउन हो जाए तो घबराए नहीं एकदम से। जैसे मान लीजिए अभी घी का रेट 5 रुपये किलो हो जाए कल परसों को, तो घबरा के वो 2-5 दिन में उसको जुताई कर दे के भी काट दो, कुछ नहीं बचेगा, लॉस में चला गया। तो इसमें क्या थोड़ा सा संतोष रखें, और लंबे टाइम तक ये चलता है, तो कुछ दिन अपने को ऐसा लगेगा कि लॉस हो रहा है, उससे नहीं घबराएं। और एक है जो मतलब कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो ना, तो किसी समझदार से राय ले लें, पूछ लें। खुद मान लो ये नहीं है कि भी अपने को पता है नहीं, और अपना नजदीकी कोई कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई कोई भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सलाह मशवरा करके काम स्टार्ट करें, थोड़े स्तर पे करें, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।